बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज हम सीखेंगे एक नया लेक्चर के साथ जावास्क्रिप्ट की नया लेक्चर लाए आप लोगों के लिए। वो ये कि हम अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें चेक के ऊपर, जैसे कि हम लिखेंगे अगर ये नंबर हो तो ये करे सक्सेसफुली एंटर योर नंबर इज सक्सेसफुली, अदरवाइज अगर नंबर नहीं है तो नॉट सक्सेस। मतलब ये कि हम एक फॉर्म बनाएगा जिससे हम स्कूल का रिज़ल्ट कार्ड या कोई भी नंबर अपना लिख सकते हैं, या अपने एडमिशन नंबर ढूंढना है तो इसी में से बनाना है आज। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर क्लिक हो जाए, यानी इसमें जब नंबर क्लिक करे तो ये नंबर ही लिख दे कि सक्सेसफुल नंबर, ठीक है। अगर नंबर हम गलत क्लिक करें, नंबर भी क्लिक करें साथ में अल्फ़ाबेटिक भी क्लिक करें, तो ये करे कि भाई इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन फॉर्म, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस क्लिक के ऊपर अगर नंबर ठीक हो तो सक्सेसफुली करे, और अगर नंबर ठीक ना हो तो नॉट सक्सेस इनकरेक्ट करे। तो ये काम हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले अपने एक बनाना है एक फोल्डर। एक फोल्डर बना देती जावास्क्रिप्ट जेएस के फोल्डर बना देते हैं। जेएस टू कर देते हैं, जेएस टू। इसके अंदर हमने एक बनाना है एक फोल्डर जिसका होगा मेन सीएसएस। एक और फोल्डर बनाना है जेएस के नाम पे, एक और बनाना है एमजी के नाम पे, जितने हमारे पास इमेज। तो फ़िलहाल हम फॉर्म के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इमेज का हम इमेज नहीं ला सकते हैं, खाली जेएस और सीएसएस का फोल्डर हम यूज़ कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके एक फ़ाइल बनाएंगे इंडेक्स के नाम पे, index.html। इसके बाद एक सीएसएस का फाइल बनाएंगे main.css, और इसके बाद एक जेएस का फाइल बनाएंगे main.js। हमने 3 फाइल बनाई। सबसे पहले हमने ये इंडेक्स का फाइल तो ऐसे गलती से हो गई, सॉरी। f2 in index.html। shift 1, तो इसे हम क्या लेंगे, बॉयलर प्लेट बने बनाई पूरा बॉयलर प्लेट लेंगे हम, और इसके साथ हम लिंक करेंगे लिंक सीएसएस का फाइल लिंक करेंगे /css और दे सेव। एंड पे आके बॉडी से पहले इधर जेएस का स्क्रिप्ट फाइल लिंक करेंगे ./जेएस और main.js। दो फाइल हमने लिंक किया। तो सबसे पहले हमने एक h2 लेना है, जिसमें हम लिखेंगे एंटर योर नंबर, एंटर लिखो और सर्च लिख देते हैं। सर्च योर नंबर।
इसके बाद हम एक इनपुट लेंगे जिस पे हम नंबर वगैरह डालते हैं। और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, पी का टैग ले रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसी में टेक्स्ट ऐड करते हैं। अगर ये नंबर जिसमें हम अगर नंबर डालते तो अगर इसमें वो नंबर है तो सक्सेसफुल करे, अगर नहीं है तो लिख दो इनकरेक्ट। खाली नंबर ही इसी में आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट ना हो, खाली नंबर एक इनपुट के बीच में आ जाए। आगे एक पी का टैग लिया और इसके बाद एक बटन लेंगे जिससे हम क्लिक करेंगे। BUTTN बटन ले रहे जिसका हम क्लिक करेंगे, चेक मार्क करते हैं। सेव। आइए इसका व्यू देखते हैं किस तरह बना। मैंने एक H2 लिया और एक इनपुट लिया और एक बॉक्स लिया, एक पी लिया। इसमें इधर 4 चीज़ें लिए, इधर 3 चीज़ें लिए, पर हमारा सारा काम 3 चीज़ों के ऊपर हो रहा है। मैं चाहता हूँ जब इस बटन के ऊपर क्लिक करें, इस इनपुट के बीच में नंबर हो, ना कि अल्फ़ाबेटिक। अगर नंबर हो तो आप लिख दी सक्सेसफुली, अगर नंबर नहीं है तो आप लिख दी इनकरेक्ट नंबर। तो ये काम हम डेटा वैलिडेशन के जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम एक लेंगे, ये 3 चीज़ें हमने ले लिया। सबसे पहले इसको हम आईडी देंगे। आईडी क्या देंगे? एंटर योर मार्क्स, एंटर मार्क्स अंडरस्कोर मार्क्स। फिर इस पी की, ये पी का काम क्या है? जावास्क्रिप्ट के ज़रिए यानी इसी बॉक्स के नीचे हमें एक, जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, नंबर के ऊपर चेक के ऊपर क्लिक हो और नंबर इधर डायल हो, तो इसके नीचे अगर ये नंबर हो तो इसके नीचे एक कमेंट्स आ जाए कि भाई ये नंबर गलत है या नंबर सही है, या बग़ैर अल्फ़ाबेटिक का नंबर लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये पी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसमें टेक्स्ट लगाते हैं। तो इसको मैं एक आईडी देता हूँ कमेंट्स के नाम पे, कमेंट्स अंडरस्कोर टेक्स्ट। फिर एक बटन है हमारे पास जिसको हम आईडी देंगे चेक अंडरस्कोर BTN। यहाँ तक हमारा काम हो गया। सबसे पहले हम इसी का वेरिएबल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला उठाएंगे, कॉपी, Ctrl+C कॉपी, और जावास्क्रिप्ट में आके एक वेरिएबल बनाएंगे लेट के नाम पे, LET लेट, जो काम अपने के मैं कहता हूँ जो मैंने लिया उसी को। तो ये आप वेरिएबल, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं वही लिया, इसमें अंडरस्कोर ख़त्म किया, पर ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। वेरिएबल का कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, पर यह कि इसके बाद मैं बताता हूँ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर राउंड ब्रैकेट विल कॉमा। और याद रखें हमने आईडी लिया यहाँ, ये आईडी हमेशा हैश के साथ ही आता है, टारगेट होता है। तो Shift 3 हैश, और जो मैंने लिया था
यहाँ पर जो आईडी लिया था इसको कॉपी करके इधर ही लगाएं। अब देखो ये हमारा जो है ना वेरिएबल का नाम है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम रख सकते हैं, किसी चीज़ के भी नाम रख सकते हैं, मीनिंगफुल नाम रखें ताकि आप लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो एंड पे जाके सेमीकोलन लगाए। ये हमारा एक वेरिएबल बन गया, ये सारा हमारा वो एक वेरिएबल बन गया। मैंने कहा ये हमारे वेरिएबल का नाम है। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट का मैंने कहा जावास्क्रिप्ट से निकलो और HTML पे आओ। ये हमारा जो बना है क्या आईडी बना है, इसको कॉपी करके और इसी राउंड ब्रैकेट के बीच में डालेंगे, इसी को लिंक कर दें। हमारे एक वेरिएबल बन गया। अब दूसरा बनाने हैं टेक्स्ट और कमेंट के। कॉपी सेम प्रोसीजर, लेट के नाम पे एक वेरिएबल बनाएंगे, कंट्रोल V। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो अंडरस्कोर हटा रहा हूँ। इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर राउंड ब्रैकेट डबल कॉमा और हैश के साथ जो हमने आईडी बनाया कमेंट के नाम पे, तो ये हैश लगा के फिर कंट्रोल V करें। यह हमारा दूसरा वेरिएबल बन गया। अब बनाएंगे वेरिएबल बटन के लिए, ताकि मैं जब इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये आईडी जो एंटर मार्क से हमारे पास ये इनपुट है, इसी के अंदर जो जैसे इसके ऊपर जैसे क्लिक करें तो हमारे लिए ये कमेंट जो टेक्स्ट है यहाँ पर शो हो कि ये करेक्ट नंबर है या इनकरेक्ट नंबर है। तो आइए बटन के एक वेरिएबल बनाते हैं। कॉपी लेट कंट्रोल V, तो चेक बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर राउंड ब्रैकेट डबल कॉमा हैश और कंट्रोल V। हमारा ये तीसरा वेरिएबल भी बन गया। अब इसके बाद सबसे पहले आपने ये करना है कि बंदा जो भी है इसी बटन के ऊपर क्लिक हो। बात तो सबसे पहले बटन के ऊपर हो रहा है, तो सबसे पहले अपने बटन का आईडी उठाना है। बटन का आईडी हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल जो बनाए चेक बटन के नाम पे, इसको उठाए कंट्रोल V डॉट, मैंने कहा एक वेरिएबल का ऐड इवेंट लिसनर। जैसे बंदा आ जाए चेक बटन जो मैंने वेरिएबल बनाया इसी के ऊपर जो बटन के ऊपर क्लिक करे तो इसके ऊपर राउंड ब्रैकेट क्लिक हो, क्लिक सॉरी सिंगल कॉमा क्लिक कॉमा और एक फंक्शन क्रिएट करे। ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो, यहाँ तक हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब एफ का फार्मूला लगाएंगे, एफ का फंक्शन बनाएंगे राउंड ब्रैकेट इज नन। अगर ये नंबर हो तो, अगर ये नंबर हो तो इस मार्क्स में डालकर कॉपी V डॉट वैल्यू तो क्या करें, नंबर हो
जो मैंने यहाँ पर ये पी लिया है, यानी जब नंबर हो, अगर इसके अंदर नंबर हो तो इसके नीचे कमेंट्स आ जाए। कमेंट्स मैंने क्या लिया, कुछ भी फिलहाल नहीं लिया। कमेंट्स के लिए मैंने सिर्फ एक सिंपल से टैग लिया, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने सिंपल सी पी का टैग लिया, जिसमें हम शो करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो गई, या नंबर करेक्ट है, या इनकरेक्ट है, या एंटर योर करेक्ट नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने कहा जैसे इस बटन के ऊपर कोई भी क्लिक करें तो एक फंक्शन क्रिएट करें, जिसके ऊपर हम अगर इस बॉक्स में जो इनबॉक्स है हमारा, ये मार्क इंटर मार्क वाला इनपुट है, इसी के अंदर अगर वैल्यू नंबर हो तो क्या करें, इस कमेंट के ऊपर क्या लिखें, कॉपी कंट्रोल वी डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, जब नंबर के अलावा मतलब नंबर ना हो कुछ और लिखे तो लिख दो दिस इज इनकरेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट नंबर और कॉमा। एल्स अगर नंबर नहीं है, अगर इसके बीच में कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं है तो क्या करो, इसको लिख दो कॉपी डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू डबल कॉमा सक्सेसफुली सेव। आई अब चेक करते हैं। सारे मैंने नंबर लिख दिया, कुछ भी नंबर लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर देखो रिफ्रेश करें और जैसे 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिया तो ये हो गया सक्सेसफुल। अगर इसके बीच में मैंने कुछ नंबर लिखे और कुछ अल्फ़ाबेटिक्स लिख दिए तो ये क्या कहेगा, दिस इज इनकरेक्ट नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।